हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिट्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि क्राउन की न्यू पब्लिकेशन दरोगा की जारी कर दिया गया है, जिसमें 1799 पोस्ट के लिए जो है अच्छे से प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आज हम सेट नंबर 8 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 8 1 से लेकर 7 तक वो भी फुल एनालिसिस के साथ मैंने क्लास करवा दिया है और पीडीएफ में पहले प्रोवाइड कर दिया करता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। आप वहाँ से जाके पीडीएफ से एक पहले क्वेश्चन को बना लें, उसके बाद आंसर यहाँ पे मिला है और एक्सप्लेनेशन भी देखें। रुक्मणी की वॉल्यूम 2 भी चल रही है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसमें भी 1 से लेके 4 तक मैंने करवा दिया है। अल्टरनेट में भी क्लास चल रही है, जैसे कि आज है क्राउन की तो कल आपको रुक्मणी की होगी, इस तरह से। और जैसे ही इसमें 20 सेट है, 8 जैसे 20 ख़त्म हो जाएगी तैसे आपको जो है ना रुक्मणी की पर डे चलने लगेगी और उसको भी हम ख़त्म करवा देंगे पर डे में। क्राउन पहले ही स्टार्ट कर दिया था मैं, उसके बाद ये क्राउन रुक्मणी की बुक आई थी, इसलिए इसे दोनों को लेके साथ चलना पड़ा, नहीं तो मैं एक एक करवाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? इसका हो जाएगा आपको सी नंबर कश्मीर। दूसरा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, ये थे आपको जमाली। थोड़ा सा पीडीएफ ब्लर है, बट इतना भी ब्लर नहीं कि पढ़ नहीं सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका हो जाएगा आपको ए नंबर होगा कुषाण। ये स्वर्ण व ताम्र सिक्कों के धातुओं के लिए प्रसिद्ध जो है, ये सुमेलित नहीं है। लेकिन आपको जो है गुप्त स्वर्ण रजत, सातवाहन स्वर्ण के लिए, कलचूड़ी स्वर्ण रजत व ताम्र के लिए। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? 4 का हो जाएगा आपका बी इस्लाम शाह। 5 दारा सिखों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों को फारसी में अनुवाद किया था? इसका हो जाएगा आपका डी नंबर सिर ए अकबर। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाले? इसका हो जाएगा ये बहादुर शाह प्रथम ने। 7 वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 8 का हो जाएगा आपका डी नंबर। 4 1 2 3 4 फिर से कर लेते हैं। 4 1 2 3। अभिनव भारत समाज हो जाएगा आपका वी.डी. सावरकर। अनुशीलन समिति हो जाएगा अरविंद घोष। और गदर पार्टी हो जाएगा लाल हरदिया। स्वराज पार्टी हो जाएगा सी.आर. दास एवं मोतीलाल नेहरू। 9 असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? ये हो जाएगा आपका बी रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद की एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई थी? 10 का हो जाएगा आपका सी नंबर 2007 में हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? 11 का ऑप्शन हो जाएगा बी पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? 12 का हो जाएगा आपका सी भोरघाट, हिमाचल प्रदेश। 13 सिलवास राजधानी है, कहाँ की है? 13 का बी हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली की। निम्न नदियों में से कौन सा अधिक प्रदूषित है? ऑप्शन सी हो जाएगा दामोदर। 15 भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 15 का हो जाएगा आपका ये 4। 16 महानदी पर निर्मित बांध का नाम है, उसका हो जाएगा आपका डी तुंगभद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं का फसल का रोग है? 17 का डी हो जाएगा रस्ट। 18 खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? 18 के हो जाएगा लाइमस्टोन और कैमूर, ये सही है। 19 भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? 19 का हो जाएगा बी हिमाचल प्रदेश। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? 20 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है राजमार्ग। माउंट एटना है। 21 का हो जाएगा आपका बी एक पर्वत शिखर। 22 निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 22 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी विक्टोरिया। 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा हिंद महासागर में। 24 किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। संविधान निर्माण परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 25 का हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। 26 का हो जाएगा आंसर आपको बी नंबर केशवानंदन भारतीय वाद 1973 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 में। 28 प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकन की गई थी नरगिस दत्त
उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? ऑप्शन ए हो जाएगा गोलकनाथ केस में। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 30 का ऑप्शन ए हो जाएगा, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। ये सही नहीं है, लेकिन वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। वह विधानसभा बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। 31 क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ। 31 कभी हो जाएगा संसदीय कानून द्वारा। 32 मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया वह को गठित करने वाले थे, कौन थे? 32 का ऑप्शन बी हो जाएगा मोरारजी देसाई। निम्न से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंध में संविधान संशोधन है? 33 का ऑप्शन ए हो जाएगा 61वां। 34 संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं? 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? 35 का ऑप्शन डी हो जाएगा निजता का अधिकार, क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। 37 करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा 37 का देवदास। 38 राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। 39 भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है। 39 का ऑप्शन डी हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में इनमें से कौन सी योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा पी चिदम्बरम। 41 मैथ क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपको जस्ट थोड़ी देर के बाद दिखाएंगे और करवाएंगे। 41 का ऑप्शन सी हो जाएगा 42 का हो जाएगा आपका बी 43 का ऑप्शन डी हो जाएगा 44 का हो जाएगा ऑप्शन ए 6:5। 45 का हो जाएगा ऑप्शन डी 34,400। लाल एटम की खोज की थी किसने किया था? 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा डी डुबे ने। 47 सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह, ऑप्शन सी हो जाएगा शनि। 48 एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। 49 कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? 49 हो जाएगा ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बोस ने। 50 ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन बी क्रैपलर ने। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 51 का हो जाएगा ऑप्शन डी 0.00 मिलीमीटर। एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 52 का हो जाएगा बी 6.022 × 10⁻23। आगे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 53 का हो जाएगा आपका बी स्लाइडन एमस्वान ने। 52 का मैं बता ही दिया हूँ, 52 का आपका हो जाएगा 52 का बी हो जाएगा। 54 किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? 54 का हो जाएगा ऑप्शन बी -40 डिग्री। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है ग्लाइकोजन। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? 90 डिग्री। शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? फीमर। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? क्या कहते हैं ऋण आवेशयुक्त। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो 59 का हो जाएगा आपका डी अरविंद खुराना। बांस किस कुल का पौधा? एक घास है। 61 कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? 61 का हो जाएगा सी उत्तल दर्पण। 62 परमाणु नाभिक किसने खोजा था? 62 का हो जाएगा रदरफोर्ड। 63 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 63 का हो जाएगा ऑप्शन बी भंजन हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण हो गया खाद्य वसा। वल्लीकरण हो जाएगा रबर। 64 स्टार्च को जल में अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। 64 का हो जाएगा आपका एमाइलेज। 65 कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। 65 का हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन डी। राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून NFSSA को लागू करने की राज्य की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? 66 का हो जाएगा ऑप्शन डी ओडिशा। 67 कि निम्न से किसको हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है? 67 का भी हो जाएगा गीता गोपीनाथ। स्पीड इसीलिए चलते हैं क्योंकि आंसर जल्दी बताना है, क्योंकि इसके बाद एक्सप्लेनेशन भी तो पढ़ना है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया? 68 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है केंद्रीय कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय। 69
मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? 69 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी, यानी IRCTC और IRFFC। हाल ही में किस देश की प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष बना है? ब्लू घोस्ट रूस हो जाएगा, एक ए नंबर। सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनने की संभावना किन की है? रूमा पाल। 72 रिसर्च एवं एनालिसिस विंग RAW निम्नलिखित में से किन का भाग है? 72 का हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेश मंत्रालय का। 73 लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम है। 103वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 74 प्राक्कलन समिति के कुल 30 सदस्य इस प्रकार होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 30 सदस्य केवल लोकसभा। विश्व हाथी दिवस वर्ल्ड एलिफेंट डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। 76 अनुच्छेद 352 के प्रथम आपात घोषणा कब की गई थी? 352 के प्रथम आपात घोषणा कब की गई थी? 76 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1962। 77 भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है? 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना। विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। 80 RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किससे निवेश करना बैंक की सबसे अधिक जोखिम मुक्त परिसंपत्ति है? 80 का हो जाएगा ऑप्शन बी, सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियां। भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती है। 81 किसके द्वारा? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 82 सेबी की स्थापना कब हुई थी? 82 हो जाएगा डी, 1988 में। 83 निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान जो है नहीं है? यह हो जाएगा आत्मदमन का। आत्मदमन समान नहीं है, बाकी सभी है। हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग एक दूत के रूप में किसने भेजा था? हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को जो किसने भेजा था? यह कोई नहीं। 85 ऑप्शन डी हो जाएगा, 84 का डी। 85 किसने चंपा वर्तमान भागलपुर को चेनम्पो एवं मालिनी नाम भी दिए? 85 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ह्वेनसांग ने। 86 किस प्रतापी राजा का पूर्ण नाम देव नाम प्रियदर्शनी था? 86 का ऑप्शन हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंग ने। किस मुस्लिम शासकों के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? 87 का हो जाएगा आपका ऑप्शन है, मोहम्मद गोरी। 88 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस अंतर राज्य लोक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY AIB के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन डी हो जाएगा, कोसी मेची परियोजना। बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण सहित हरियाली क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन बी हो जाएगा 15.5%। 15.5 है ये। 90 वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता महिला में बिहार ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? 91 का हो जाएगा ए, ओडिशा को। 92 वर्तमान में बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? कितनी हो गई है? 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 5301 किलोमीटर। 92 का बी हो जाएगा, 92 का बी। वेनुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राजगीर में। 94 बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? 94 का हो जाएगा ऑप्शन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुई थी। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 95 का हो जाएगा 1968 में। 96 जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी दो शाखाओं में बट जाती है? 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी, फल्गु। 97 विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जिसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, इसके निर्माण का निर्देशन किसने किया? 97 का हो जाएगा, बउआ देवी। समस्तीपुर की मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में कौन सा स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरा स्थान के लिए। 99 बिहार में पहली बार कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया? विरासत वृक्ष के लिए तो इसका हो जाएगा 14। 99 का डी। हाल ही में IPL में चर्चा में रहे वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिले से संबंधित है? ये आपको समस्तीपुर के हैं। 100 के 100 क्वेश्चन
आपने मिला लिए होंगे। एक बार मार्क जो है ना कमेंट करिएगा जरूर। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, उत्तर सहित, उत्तर व्याख्या सहित। 100 के 100 हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन 1 है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति का आयोजन जो है ना कश्मीर के कुंडलवन में किया गया था। इस समय कुषाण वंश के राजा कनिष्क शासन कर रहे थे। इस संगति का अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। किसने? वसुमित्र ने। इस संगति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजित हो गया था। महायान वाले ने ही बुद्ध की मूर्ति की पूजा प्रारंभ की थी। पूछता है किसने किया था? तो महायान वाले ने। दूसरा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। पता है आपको। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जिनसे एक पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम प्रियदर्शना था। इनके शादी जमाली से हुआ, जो बाद में महावीर का क्या हुआ था? प्रथम शिष्य बना था। तीसरा क्वेश्चन है, आपको मिलान करना, डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। सोने के सिक्के किसने चलाया था? निक्स सुवर्ण पल। चांदी के सिक्के मतलब इसमें है क्या? धातु किससे बना हुआ है? सोने के सिक्के चल रहा था, ये आपको चलाए थे कौन? तो निक्स सुवर्ण और पल। चांदी के सिक्के शतमान पूर्ण धरण मौर्यकालीन सिक्के थे ये सब। तांबे एवं रागा के सिक्के काकनी। कारसापन सोना, चांदी, तांबा और सीसा 4 धातुओं के होते थे। ये सब धातु होते थे कारसापन। कुषाणों ने चांदी का एक भी सिक्का नहीं चला था, जबकि सबसे अधिक तांबे के सिक्के इनके द्वारा ही जारी किए गए थे। गुप्त शासकों ने भी स्वर्ण एवं रजत के सिक्के बड़ी संख्या या सर्वाधिक जारी किए थे। कलचुरी शासकों ने भी स्वर्ण, रजत एवं तांबे के सिक्के चलवाए थे। जहां तक सातवाहन का प्रश्न है तो उन्होंने चांदी, तांबा, सीसा एवं प्रोटीन सिक्के जारी किए थे। इनके द्वारा संभवतः स्वर्ण सिक्के जारी नहीं किए गए थे। 4 नंबर क्वेश्चन है क्या? शेरशाह के उत्तराधिकारी था। शेरशाह का उत्तराधिकारी था कौन? तो इस्लाम शाह। शेरशाह भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक था। द्वितीय अफगान राज्य का, इसका बचपन का नाम फरीद खां था। इन्होंने 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज यानी बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर गद्दी पर बैठा। इनका कार्यकाल 5 साल का रहा, 1540 से लेकर 45 तक। 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शेरशाह का पुत्र जमान खां इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने 1553 ईस्वी तक शासन भी किया। आगे है 5 नंबर क्वेश्चन है क्या कि दारा सिकों ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषद को फारसी में अनुवाद किया था? ये हो जाएगा आपका सिर ए अकबर। दारा सिको मुमताज और शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा सिको जो है ना मुमताज और शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र था। दारा को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी बनाया था। सूफीवाद और ताहिद के जिज्ञासु दारा ने सभी हिंदू और मुस्लिम संतों से सदैव संपर्क रखा। इन्होंने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया तथा अनेक धार्मिक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने 52 उपनिषद का अनुवाद सिर ए अकबर नाम से किया है। 52 उपनिषदों का अनुवाद। औरंगजेब के 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला? तो बहादुर शाह प्रथम ने। माना जाता है कि औरंगजेब ने एक वसीयत रख छोड़ी थी, जिसके अनुसार बीजापुर तथा हैदराबाद का क्षेत्र काम बख्श एवं शेष साम्राज्य का विभाजन मुअज्जम और आजम के बीच होना था। 1707 ईस्वी में जाजू की लड़ाई में आजम पराजित हुआ एवं साम्राज्य में मुअज्जम का कब्जा हो गया, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से औरंगजेब के बाद बादशाह बना। 1709 ईस्वी में है ना बीजापुर और हैदराबाद पर भी बहादुर शाह का कब्जा हो गया। काम बख्श पराजित हुआ एवं वो मारा भी गया। 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1856 से लेकर 1862 तक भारत में गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किए। कैनिंग का कार्यकाल 2 भागों में बटा था। पहला कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में पहला था, दूसरा था ताज के प्रतिनिधि के रूप में। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। इनके काल में भारत के मुख्य कानून बने, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया। इनके काल में ही पहली बार आय कर वसूला गया। 8 का है ना मिलान है, डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। अभिनव भारत समाज की स्थापना वीडी सावरकर। अनुशीलन समिति का स्थापना अरविंद घोष। गदर पार्टी के लाल हरदयाल आपको 1913 में। स्वराज पार्टी CR दास 1 जनवरी 1923 को। 9 नंबर
असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? यह आपको लिखे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कलकत्ता में 1861 में हुआ था। ये एक लेखक, कवि, नाटककार, संगीतकार थे। टैगोर और महात्मा गांधी के बीच राष्ट्रीयता और मानवता को लेकर हमेशा वैचारिक मतभेद रहा। जहां गांधी जी पहले पायदान पर राष्ट्रवाद को रखते थे, वहीं टैगोर मानवता को राष्ट्रवाद से अधिक महत्व देते थे। राष्ट्रीय आंदोलन के कार्यक्रम में भी यह विरोधाभास दिखाई देता था। रविन्द्रनाथ टैगोर रचनात्मक कार्यों को अधिक महत्व देते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का रविन्द्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था और उसे निष्ठुर बर्बादी कहा था, जो कि सही थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ही आई थिंक सही थे। इतना आंदोलन हुआ, बेटा हम अभी भी तो यूज कर ही रहे हैं। 10 नंबर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के एक अधिनियम बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की स्थापना मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का मुख्य कार्य सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ में अनुरूप है, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन कन्वेंशन में प्रतिष्ठापित किया गया है। 11, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा का विस्तार है कितना है? 3323 किलोमीटर है, जिसका निर्धारण 1943 में ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त सर कायराइल रेडक्लिफ के निर्देशन में की गई थी। भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश आपको हो गए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगस्त माह 2019 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया तथा इसके समस्त भूभाग को 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अतः प्रश्नानुसार बी है ना, कथन सही है, क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक पूर्ण राज्य था। 12, निम्नलिखित युग में से किससे सुमेलित नहीं है? डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। जैसे कि बोमडीला है आपको, बोमडीला क्या? यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी केमांग जिले में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, जिसके माध्यम से तेजपुर, गुवाहाटी से होते हुए अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी जाया जाता है। नाथुला भारत के सिक्किम राज्य में पूर्वी हिस्से में स्थित यह दर्रा डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक से 54 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यह दर्रा जो है ना, चीनी क्षेत्र में तिब्बती पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच एक प्रमुख सीमा व्यापार पॉइंट है, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा सीमा पर निश्चित निर्धारित समय अंतराल के दौरान वस्तुओं की क्रय विक्रय की जाती है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, जिसे 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। हालांकि 2017 ईस्वी में डोकलाम विवाद के समय पुनः चीन द्वारा इस मार्ग को बंद कर दिया गया था, जिसे पुनः व्यापार पॉइंट के रूप में 9 फरवरी 2018 को खोल दिया गया। भोर घाट की बात करें, भोर घाट जो है ना, भोर घाट महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है, महाराष्ट्र में है तथा यह दर्रा जो है ना पुणे को सड़क व रेल मार्ग से जोड़ता है। पाल घाट की बात करें, यह केरल में पश्चिम घाट श्रेणी में स्थित है तथा नीलगिरी के पहाड़ियों एवं अनामिला की पहाड़ी के मध्य स्थित है। अतः विकल्प क्या सी सम्मिलित नहीं है। पाल घाट कहाँ थे? केरल में। सिलवास राजधानी है। सिलवास दादर और नगर हवेली जिले का मुख्यालय नगर है। ज्ञात है कि 26 जनवरी 2020 ईस्वी को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विकल्प के बाद इसे संयुक्त क्षेत्र की राजधानी दमन को घोषित किया गया। इस संयुक्त केंद्र शासित प्रदेश में 3 जिले हैं, दमन, दीव और दादर नगर हवेली। अतः सिलवासा जो पहले दादर नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी, वर्तमान में यह जिला का मुख्यालय है। 14, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? दामोदर भारत के सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक है, जिसका प्रमुख कारण इस नदी के किनारे विस्तृत कोयला खनन क्षेत्र का होना है, जिसके आधार पर कोई सहायक उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोल वाशरी, ताप विद्युत संयंत्र इत्यादि की स्थापना की गई, जिससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ दामोदर नदी यानी निरंतर प्रदूषित हो रही है। 15, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तथा अन्य एजेंसियों द्वारा जो है ना प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो ने भारत को भूकंपीय प्रतिरोधी डिजाइन कोड तैयार किया है, जो कि भारत के भूकंपीय क्षेत्रीकरण मानचित्र यानी सेंसमिक जोनिंग मैप का नवीनतम संस्करण है। इससे भारत के भू क्षेत्र को भूकंप प्रवणता की दृष्टि से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। जोन 5 की अगर बात करें तो अति प्रचंड तीव्रता वाला भूकंपीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र को IS कोड के तहत क्षेत्र कारक
जॉन फैक्टर 0.36 दिया गया है, अर्थात इस क्षेत्र में किसी भी संरचना पर भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। भारत के जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी बिहार, कच्छ, कारण, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में इस क्षेत्र से आते हैं। इससे देश के कुल भू क्षेत्र का 10% भाग आता है। जोन 4 की बात करें तो गहन तीव्रता वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र कारक IS कोड के तहत क्षेत्र कारक 0.24 है। देश की राजधानी दिल्ली सहित भारतीय गंगा मैदान क्षेत्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार की उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिम बंगाल, गुजरात का शेष भाग, महाराष्ट्र, कोयना क्षेत्र इसमें शामिल है। देश के कुल भू क्षेत्र का 17.3% इसमें आता है। जोन 3 की बात करें तो मध्यम तीव्रता क्षेत्र, इसके क्षेत्र कारण जो है ना IS कोड के तहत 0.18 है। इसमें केरल, गोवा, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, बिहार का दक्षिणी भाग ये सब आता है। कौन? तो जोन 3 में आता है बिहार का दक्षिणी भाग। पश्चिम बंगाल प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। देश के कुल भूभाग का 30.4% भूभाग को समाहित करता है। कौन? जोन 3। जोन 2 की बात करें तो अल्प तीव्रता क्षेत्र है। इसके क्षेत्र में कारक जो है 0.10 है। पूर्व के जोन 1, 2 को एक समाहित कर अब जोन 2 का निर्धारण किया गया है। प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार इसमें सम्मिलित होता है। इससे भारत का 41.4 भूभाग यानी भू क्षेत्र आता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन जो था ना ये आपको 15 था, तो नेक्स्ट ये है आपका 16 नंबर कट गया, लेकिन 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन है क्या? महानदी पर निर्मित बांध का नाम, महानदी पर निर्मित बांध का नाम जो है ना तुंगभद्रा। ओडिशा राज्य में संबलपुर जिले में 15 किलोमीटर की दूरी पर महानदी पर हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हीराकुंड मुख्य बांध है तथा इसके अलावा महानदी, तिकरपारा एवं बैराज बांध भी निर्मित की गई है। इस बांध से जहां 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, वही महानदी के द्वारा लगाई गई भयंकर बाढ़ की आपदा को नियंत्रित किया जा सका है। आगे 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की फसल का रोग है? रस्ट गेहूं है ना फसल का रोग है। रस्ट गेहूं की फसल का रोग है जो कवक यानी फंगी के द्वारा होता है। 3 प्रकार के विभाजित करता है: काला किट्टू, भूरा किट्टू, काला किट्ट। काला किट्टू जो है ना गेहूं का तने में होता है। भूरा किट्टू होता है गेहूं के पौधे के पत्तियों में। काला किट्टू होता है आपका गेहूं के पौधे के पत्तियों के पट्टी के रूप में होता है। आगे आपका हो जाएगा 18 नंबर, थोड़ा सा ब्लर हो गया PDF, माफ़ी चाहते हैं इसके लिए। 18, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। वैसे तो ये सही है कि लाइमस्टोन कैमूर। बिहार के रोहतास तथा कैमूर जिले में विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है तथा विंध्य श्रेणी में लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर, खड़िया गिट्टी जैसे कि आबशारी चट्टान की बहुलता पाई जाती है। इन्हीं कारणों से चूना पत्थर जो है ना लाइमस्टोन पर आधारित कई उद्योगों जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री इत्यादि विकास इन क्षेत्रों में पाई जाती है। क्या कहते हैं उसके बाद इंडियन, एक बुक से देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्लर हो गया है। 18 नंबर है। 18 क्या जो आगे है कि ऊपर से पढ़ लेते हैं कि इन्हीं कारणों से चूना पत्थर लाइमस्टोन पर आधारित कई उद्योग जैसे कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री इत्यादि का विकास इन क्षेत्रों में पाया जाता है। इंडियन मिनरल, हाँ इंडियन मिनरल भैया, इंडियन मिनरल ईयर बुक के राज्यवार घोषित आंकड़े के अनुसार बिहार में अभ्रक नवादा जिले से क्वार्टजाइट का भंडारण लखीसराय, जमुई, मुंगेर एवं नालंदा जिले में तथा लेड, जिंक, बांका एवं रोहतास जिले में पाया जाता है। क्या है? तो पाया जाता है। इस प्रकार विकल्प ये सही उत्तर है। 19 से पढ़ा जा सकता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है क्या कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण गर्म पानी के स्रोत के लिए प्रसिद्ध है जिसका तापमान 96 डिग्री सेल्सियस रहता है। यह स्थल हिंदू एवं सिख धर्मावलंबियों के लिए विशेष महत्व रखता है। इस गर्म स्रोत पर भूतापीय ऊर्जा आधारित संयंत्र की स्थापना की गई है। हिमाचल के अन्य प्रमुख गर्म जल के स्रोत में खीर गंगा कुल्लू, ताता पानी मंडी, वशिष्ठ कुल्लू, तत्पानी का कांगड़ा, कलान कुल्लू, कसिल इत्यादि प्रमुख हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? इसका हो जाएगा आपको राजमार्ग। देशों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा एक वृहद राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NHDP प्रारंभ की गई है। देश की अब तक की सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना का क्रियान्वयन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है।
NHDP के प्रथम चरण के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 महानगरों को जोड़ने वाले 5,846 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग का निर्माण 1999 में प्रारंभ किया गया तथा 2012 ईस्वी में यह परियोजना जो है पूर्ण निर्मित हुई। ये किस माउंट एटना जो है ना, ये क्या है, तो एक ज्वालामुखी है। माउंट एटना क्या है, एक ज्वालामुखी है। इटली के सिसिली द्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है जिसकी ऊंचाई 3,326 मीटर है। इस स्थल को 2013 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। माउंट एटना मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत स्थित है। 22 निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह हो जाएगा आपका विक्टोरिया। विक्टोरिया झील का विस्तार युगांडा, तंजानिया एवं केन्या में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सुपीरियर झील के बाद ताजे पानी की यह दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस प्रकार का यह युगांडा एवं तंजानिया, युगांडा एवं केन्या तथा केन्या एवं तंजानिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 23 क्वेश्चन है कि 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? यह आपको हिंद महासागर 90 ईस्ट रीज 90% पूर्वी कटक यानी हिंद महासागर स्थित एक कटक है जो 90% पूर्वी देशांतर के नजदीक एवं इसके समांतर लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। अक्षांश दृष्टि से इसका विस्तार 33% दक्षिण से लेकर 17% उत्तरी अक्षांश के मध्य है तथा इसकी औसत चौड़ाई कितनी है? तो 200 किलोमीटर है। 24 किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? यह ब्रह्मपुत्र पे। मांजुली द्वीप जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है विश्व में सबसे बड़ा ताजे पानी की नदी द्वीपीय तंत्र है। इसका कुल क्षेत्र 352 वर्ग किलोमीटर है तथा वर्ष 2016 में इसे असम का एक जिला घोषित किया गया। 2018 में इसे भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWEI द्वारा असम सरकार के सहयोग से मांजुली द्वीप को रोरो सेवा रोल ऑफ प्रारंभ की है। रोल ऑफ मांजुली द्वीप एक शेष भाग से संपर्क और लग रहा है क्या है यहाँ पे संपर्क और एक मिनट संपर्क और भी बेहतर हो सकेगा। संपर्क और भी यहाँ पे भी है। 25 संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये कौन थे? आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 20 नंबर 23 जून 1943 को झंडा समिति का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनके अन्य सदस्य थे अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, डॉक्टर सी राजागोपालाचारी, के मुंशी एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसे थोड़ा सा परिवर्तन कर 22 जुलाई 1947 से राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। इसे 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज की अभिकल्पना जो है ना पिंगली वेंकैया ने की थी। किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। बहुत बार पूछा गया है ये पिंगली वेंकैया का नाम। आगे 26वां क्वेश्चन है क्या? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया। ये आपका बी नंबर केशवानंदन भारतीयवाद 1973 में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 के तहत प्रदत्त संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित केशवानंदन भारतीयवाद में किया और यह निर्णय जो है दिया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संविधान में संशोधन करने की शक्ति व्यापक है किंतु यह असीमित नहीं है। संसद कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने वाली हो। 27 स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया? इसका यह हो जाएगा 1951 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद जो है 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिवों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य जो है ना कैबिनेट मंत्री एवं प्रधानमंत्री की सहायता से करना होता है। 28 प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई है। राज्यसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम अभिनेत्री जो है नरगिस दत्त थी। इनका कार्यकाल 3 अप्रैल 1980 से लेकर 3 मई 1981 तक रहा है। जयललिता और विजयंती माला भी राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। देविका रानी वर्ष 1969 में प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले अभिनेत्री थी। 29 उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? गोरखनाथ केस में। न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई के लिए एक से अधिक न्यायाधीशों की खंडपीठ बनाई जाती है ताकि सही निर्णय हो सके। सिद्धांत यह माना जाता है कि एकल निर्णय में से ज़्यादा अच्छा सामूहिक निर्णय होता है, इसीलिए समय समय पर खंडपीठ का गठन किया जाता है। आज तक की सबसे बड़ी खंडपीठ जो है ना 13 सदस्यीय केशवानंदन भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में की गई है। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित दूसरी बड़ी खंडपीठ 11 सदस्यीय का गठन गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद 1967 में किया गया था। आगे 30 नंबर के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित
कथनों में से कौन सा एक है ना सही नहीं है? तो इसका जो हो जाएगा वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होगा, ये सही नहीं है। क्या है? मुख्यमंत्री संबंधित उपरोक्त कथनों में से कथन ये सही नहीं है। अनुच्छेद 164 का 1 के अनुसार कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अन्य मंत्री की नियुक्ति जो है ना राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के पश्चात अपने पद पर धारण करेंगे। इस प्रकार मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा चयनित नहीं होता है। इसका अन्य कथन ये सही है। 31 क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ कब हुआ? संसदीय कानून द्वारा। राज्य मान्यता कानून 1956 के तहत जो है संसदीय कानून के द्वारा है ना क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई है। इससे कानून के तहत 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है। क्षेत्रीय परिषद मुख्यालय की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद आपको है नई दिल्ली में, मध्य क्षेत्रीय परिषद है इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद है कोलकाता में, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद है मुंबई में, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद है चेन्नई में। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 है क्या जो मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे? ये थे आपको मोरारजी देसाई। मंडल आयोग गठन 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्री प्रसाद मंडल। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी थी। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए इसका गठन किया गया था। इस आयोग ने आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। 33 नंबर निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 है ना लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दिया था। 34 संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति भारत के अटल बिहारी वाजपेयी थे। इन्होंने विदेश मंत्री के रूप में 1970 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। इसके बाद 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री के रूप में महासभा को संबोधित किया था। 35 निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों से नहीं है? सूचीबद्ध मानवाधिकारों की सूची निजता का अधिकार सूचीबद्ध नहीं है। निजता का अधिकार 36 क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से संबंधित है। यह जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल UNFCCC से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित एवं नियमन से संबंधित है। यह प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को सदस्य राष्ट्र हेतु प्रतिबद्ध करता है। यह प्रोटोकॉल जापान के क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया, लेकिन 16 फरवरी 2005 से कार्यशील हुआ। इस प्रोटोकॉल के क्रियान्वयन से संबंधित विस्तृत निगम को मराकेश मोरक्को 2001 से लेकर COP7 में अपनाया गया था। अतः इसे मरकेसा समझौता भी कहते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल के कानूनी क्रियान्वयन देने हेतु UNFCCC के ऐसे 55 देश जो कि 55% वैश्विक उत्सर्जन हेतु जिम्मेदार हैं द्वारा सत्यापन किया जाना जरूरी है। 37 करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? यह हो जाएगा आपका देवास में। देवास महाराष्ट्र के नासिक, पश्चिम बंगाल के सालबोनी और कर्नाटक में मैसूर में स्थित है। 38 राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय एटलस एवं विषयक मानचित्र संगठन जो कोलकाता में स्थित है। 39 नंबर क्वेश्चन है क्या है भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? ये किया था आपको चेन्नई में। ठीक है। निर्माण के विभिन्न चरण निम्नवत है। क्या कहते हैं कि आहरण एवं संवितरण, अधिकारियों तथा अनुमानों को तैयार करना, विभागों तथा मंत्रियों में द्वारा समीक्षा एवं समेकन, वित्त मंत्रालय द्वारा समीक्षा, विवादों का निपटारा, वित्त मंत्रालय द्वारा समेकन, मंत्रियों द्वारा अनुमोदन। उपयुक्त चरणों के पश्चात वित्त मंत्रालय है ना व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को समेकित करता है। फिर अनुमानित व्ययों के आधार पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के परामर्श से राजस्व अनुमान तैयार करता है। 40 भारत में इनमें से कौन सा योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे? कौन है नहीं रहे? तो पी चिदम्बरम आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 जनवरी 1985 से लेकर 31 अगस्त 1987 तक, प्रणब मुखर्जी 24 जून 1991 से लेकर 15 मई 1986 तक, उल्टा बता दिया है, 1991 से 1996 होगा, हाँ 96 होना चाहिए था, तथा मोन्टेक सिंह अहलूवालिया 6 जुलाई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक। कौन है? तो मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ये क्या है? तो आयोग के उपाध्यक्ष रहे। फोर्टी 41 का जो मैथ नंबर का क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चन है 41।
41 नंबर का क्वेश्चन है कि ए और बी दो संख्या का अनुपात कितना है, तो 5:2 है। 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो 1 हो तो क्या होता है, हो जाता है तो, और बी का अनुपात क्या होगा, तो है ना, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा ये पूछ रहा है। ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2 है। अतः मान ले कि 5x है 2x तो है, इसका बाद अनुपात कितना 9:4 है। इस तरह से डिकोड अगर हम करते हैं तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे कैसे, तो 5x + 4 2x + 4 इक्वल टू क्या है आपको 9/4। इस तरह से लिख के अगर हम बनाइएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा, उसका वैल्यू निकाल लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रेनू, मीना और सोनू 3 चचेरी बहन है। रेनू और मीनू की आयु का समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थे। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, तो क्या रेनू मीनू सोनू की आयु क्रमशः x और y मान लेंगे। क्या रेनू मीनू सोनी का आयु x और x y है, तो इस तरह से जो है ना 5y और 2x = 4y आ जाएगा, तो x का 2y निकल जाएगा समीकरण 1। 3 वर्ष पहले रेनू का आयु सोनू का आयु के क्या है, तो बराबर है। तो इस तरह से डिकोड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 10 वर्ष। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है, जूम थोड़ा सा कर देता है ताकि फ्रेश आपको देख लीजिए। 42 का 43 देखिए, PDF क्वालिटी थोड़ी सी डल है लेकिन आगे से मैं ध्यान रखूंगा। 43 45 लीटर के एक मिश्रण में ए तथा बी का अनुपात क्या है, तो 7% है। यदि मिश्रण में बी का 11 लीटर मिलाया जाता है, यदि मिश्रण में है ना बी का 11 लीटर मिलाया जाए तो नए मिश्रण में तरल ए तथा तरल बी का अनुपात क्या होगा। तरल ए में देखिए तरल बी का अनुपात 7:2 है। अनुपात का योग निकाल लिए। 45 लीटर मिश्रण में तरल ए की मात्रा, ठीक है, फिर बी की मात्रा निकाल ली। मिश्रण में तरल बी का 11 लीटर मिलाने पर बी की नई मात्रा कितनी हो जाएगी 21 लीटर। इस तरह से कितना हो जाएगा 5:3, ठीक है। 44 है क्या, यदि एक कारखाने में मजदूरों की संख्या में कटौती 15:11 के अनुपात में हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में बढ़ाई जाए तो उनकी कुल घटे हुए मजदूरी का अनुपात ज्ञात करें। क्या कहते हैं 44 का देख लीजिए, इसका तो रेशियो के रूल से बना लिए। ओल्ड और न्यू का कितना है, तो 15:11 है। इससे क्या हो जाता है, उसके बाद 22:25 हो रहा है, मल्टीप्लाई दोनों कर देते हैं तो काट के 66:55 आया, यानी 6:5 का रेशियो आया, यानी 11 के 66, 11 55, 6:5 का रेशियो आया। 45 ए और बी वेतन का योगफल इतना है, मतलब 43,000। ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनमें बचत समान है तो ए का वेतन रुपये में कितना होगा। ए की बचत बराबर बी की बचत। ए का वेतन इतना है, 5% वो क्या करता है, बचत करता है। बी का वेतन जितना भी हो लेकिन उसे 20% ही वो बचत करता है, लेकिन दोनों का वैल्यू कितना बराबर है। इस तरह से हम निकाल लेंगे वैल्यू, बहुत आसान क्वेश्चन है। 46 लासोम की खोज की थी क्रिश्चियन डी डूबे ने सर्वप्रथम सन 1958 में लासोम की खोज की थी। ये गोलाकार का है। 47 सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है। शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह 82 है। सूर्यमंडल में 82 उपग्रह चंद्रमा वाले इस ग्रह का नाम जो है ना शनि है। आज से 2 साल पहले तक सबसे अधिक उपग्रह के होने का तमगा जो है ना बृहस्पति ग्रह का नाम था, लेकिन 2019 में खगोलविद ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रह की खोज कर इतिहास को बदल दिया। बृहस्पति के पास वर्तमान में कितना है, तो 79 है। 48 क्वेश्चन है कि एटीपी का निर्माण होता है तो श्वसन के समय मुक्त ऊर्जा का कुछ भाग कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संचित हो जाती है। 49 कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने किया था, तो कैस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को अपने मापने वाला एक यंत्र है। इसका विकास जो है ना 1928 में जगदीश चंद्र बोस ने किया था। 50 ग्रह की गति के नियम में किसने प्रतिपादित किया था। ग्रह के नियम जर्मनी के गणितज्ञ खगोलविद जोहान्स केपलर। 1571 से लेकर 1632 इनका टाइम पीरियड था। सौरमंडल ग्रह की गति के लिए इस नियम का उपयोग करते थे। वास्तव में यह नियम किन्हीं 2 आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे के चक्कर काटते हैं। आगे आपका 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। 1 माइक्रोन जो है ना आपको डी नंबर हो जाएगा 0.001 मिली 0.001 मिमी।
52 एक एवोगाड्रो संख्या। रसायन वैज्ञानिक और भौतिकी में एक मोल पदार्थ में अणुओं या परमाणुओं की कुल संख्या को एवोगाड्रो नियतांक प्रतीक LNA कहते हैं। SI इकाई में इसका मान जो है ना 0.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। 53 कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। इन्हें यह प्रतिपादित किया कि सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और यह कोशिका जीवन की मूल क्या इकाई है। 54 है किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाना का मान क्या होता है समान हो जाता है? सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने -40 डिग्री पर क्या होता है तो समान हो जाते हैं। 55 कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? ग्लाइकोजन। 56 उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो चुंबकीय ध्रुव पर एक खड़ी सुई का नमन 90 डिग्री लंबवत होता है। क्षेत्रीय तीव्रता जो होती है वो 0 होती है। 57 शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो ये आपको फीमर होती है जो कि जांघ की होती है। 58 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत उप परमाणविक कण है। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। 59 जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? जेनेटिक कोड की खोज आपको हरविंद ने की थी। अनुवांशिक कोड अनुवांशिक सामग्री DNA या mRNA अनुक्रमों के लिए भीतर प्रोटीन में क्या कहते हैं अनकोड किए गए जानकारी का अनुवाद करने के लिए जीवित कोशिकाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाला नियमों का क्या सेट है। 60 है कि बांस किस कुल का पौधा है? तो ये आपको घास कुल के पौधा है। 61 जो है क्वेश्चन कार के पीछे सहायता के दृश्य अवलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो वैसा गोलीय दर्पण जिन्हें परावर्तक सतह जो उभरी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत में आने वाले किरणों को फैलाता है, वह किरणों को अपसारित करता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु छोटा बनता है। इस दर्पण के दृष्टि क्षेत्र जो है ना बहुत ही बड़ा होता है। इसका उपयोग सड़क के किनारे लगे लैंपों गाड़ियों पथ दृश्य दर्पण के रूप में होता है। 62 परान्वीय नाभिकीय किसने खोजा था? परान्वीय नाभिक परमाणु का केंद्रीय भाग होता है जिसमें परमाणु का कुल धन आवेश और लगभग सभी द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के थे। इन्हें नाभिकीय भौतिकी में योगदान के लिए 1908 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। भौतिकी रसायन के लगभग सभी प्रयोग में उपयोग होने वाले अल्फा बीटा और गामा किरणों के बीच अंतर बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? रदरफोर्ड ही थे। 63 सुमेलित करना डायरेक्ट पढ़ लेते हैं कि जो भंजन किस विधि से होता है? पेट्रोलियम में, प्रगलन ताम्र में, हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में होता है और वल्कनीकरण के द्वारा जो है ना रबर का निर्माण किया जाता है। 64 स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम जो है ना एमाइलेज है। इसका स्राव जो है लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। 65 कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम है। विटामिन डी के दो प्रमुख रूप हैं। विटामिन डी ऑन्गोल्सी कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी को क्या कहते हैं? कोलके कैल्सिफेरॉल। मानव शरीर में मिलने वाला कैल्सिट्राइओल विटामिन डी का सक्रिय रूप है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून NFSA को लागू करने की राज्यों में रैंकिंग कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये आपको हो जाएगा ओडिशा। राशन की दुकान के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा NFSA को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में ओडिशा शीर्ष पर है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश का स्थान है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान NFSA के लिए राज्यों का रैंकिंग इंडेक्स 2022 जारी किया है। 67 निम्न में से किसके हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार में शामिल किया गया है? यह आपका भी हो जाएगा गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार में शामिल किया गया है। वह यह सम्मान पाने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर चित्रित होने वाले पहले भारतीय रघुराम राजन थे। 68 हो जाएगा कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नीति आयोग के सहयोग से स्वावलंबनी पहल शुरू किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा केंद्रीय कौशल एवं विकास उद्यमिता मंत्रालय।
स्वावलंबनी पहल जो है पूर्वोत्तर भारत में महिलाओं के लिए एक कौशल विकास और उद्यमिता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थान में छात्राओं को सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमशीलता के लिए तैयार करना है। इस पहल में 2 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम और 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण शामिल है, जो कौशल विकास, वित्त तक पहुँच, बाजार संबंध और कानूनी सहायता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या तो केंद्रित है। 69 मार्च 2025 में भारत सरकार ने किस कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो मार्च 2025 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न और 26 नवरत्न कंपनियां हैं। 14 महारत्न और 26 नवरत्न कंपनियां हैं, याद रखिएगा। 70 क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान बनाया? भारत को साल 2027 में पहली महिला चीफ जस्टिस मिल सकती है। ठीक है, जस्टिस बीबी नागरत्ना को मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। माननीय श्री न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। 70वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष बना है? इसका ए है रूस। 70 का आंसर ये है, एक मिला लेते हैं। ये रूस से सही है बट एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग गया है, लेकिन ठीक है कोई नहीं। 71 सितंबर 2017 में भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनने की संभावना किन की है? इसका भी हो जाएगा आपका रूमा पाल। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ भारत की एक खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यकाल PMO के अंतर्गत आती है। इसे सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और संयुक्त खुफिया समिति की रिपोर्ट करना होता है। वर्तमान में रिसर्च एंड एनालिसिस रॉ के प्रमुख पराग जैन है। 72 रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किन का भाग है? 72 का जो है ना सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विदेश मंत्रालय का। किसका है? तो 72 का हो जाएगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ निम्नलिखित में से किसका भाग है? विदेश मंत्रालय का। 103वां संशोधन कहता है कि यह संशोधन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करता है। 104 कहता है कि संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के सीटों के आरक्षण की अवधि 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसने एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त कर दिया गया है। 105 कहता है कि संशोधन ने राज्यों को सामाजिक और शैक्षणिक रूपों से पिछड़े वर्ग यानी SEBC की पहचान करने की शक्ति बहाल करता है। 106वां कह रहा है कि यह संशोधन जो है लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण का प्रावधान करता है। देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। 103, 104, 105, 106 4 दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 73 अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। व्याख्या आधारभूत शिक्षा और लेखन के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 8 सितंबर को है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। साक्षरता मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समाज या व्यक्ति के विकास में योगदान करता है और लोगों को अपने लिए सोचने को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। 74 क्वेश्चन है कि प्राक्कलन समिति के कुल 30 सदस्यों इस प्रकार होते हैं। 30 सदस्य केवल लोकसभा के। प्राक्कलन समिति है ना भारतीय संसद की एक महत्वपूर्ण समिति है जो सरकार के खर्च और बजटों का आकलन करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार के कामकाज में दक्षता और मितव्ययता को लाना है। समिति सरकार को खर्च में कटौती और बचत करने का सुझाव देती है और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करती है। प्राक्कलन समिति 30 सदस्य होते हैं जो सभी लोकसभा चुने जाते हैं। 1 मई 2025 को लोकसभा अध्यक्ष और ओम बिरला ने भाजपा सांसद संजय जायसवाल को 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया था। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी यानी PAC की बात करें तो का मुख्य कार्य क्या है? तो सरकार के वित्तीय व्यय और खातों की जांच करना है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं जो भारत के सांसद होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य भारत की लोकसभा चुने जाते हैं और बाकी 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति यानी PAC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PAC का गठन 1 मई से प्रभावी हुआ है। PAC का गठन 75
75 है कि जो विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिवस हाथियों को उनके सामने आने वाले विभिन्न खतरों से बचाने, उनके संरक्षण पर केंद्रित है। विश्व हाथी दिवस की कल्पना हाथी प्रजनन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता पेट्रोसिया सिस्म और माइकल क्लार्क ने की थी। इसका शुभारंभ आधिकारिक तौर पर 12 अगस्त 2012 को किया गया था। 76 अनुच्छेद 352 के प्रथम आपात घोषणा कब की गई थी? 352 के तहत पहली बार आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। यह घोषणा जो है ना भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी, जब भारत की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण के खतरा घोषित किया गया था। अनुच्छेद 352 कहता है कि भारतीय संविधान का एक 352 जो है ना भारतीय संविधान का एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने की अनुमति देता है। 1962 में हुई घोषणा 10 जनवरी 1968 तक लागू रही। इसके बाद 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी आपातकाल लगाया गया था। 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल घोषणा की गई, जो 21 मार्च 1977 तक चली थी। 1977 की बात करें, 77 क्वेश्चन है कि भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर्ज की है। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहली, दूसरी, पांचवी और छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार राष्ट्रीय आय में वृद्धि इस प्रकार थी कि पहली योजना 18% से अधिक की वृद्धि हुई और दूसरी योजना में 20% से अधिक की वृद्धि हुई। पांचवी योजना में 4.5% की वृद्धि का लक्ष्य था और छठी योजना में 5% की वृद्धि का लक्ष्य था। सबसे अधिक राष्ट्रीय आय की वृद्धि दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई, जहां 1956 से लेकर 61 तक 6.8% की वास्तविक विकास दर जो है दर्ज की गई थी, हासिल की गई, जबकि लक्ष्य 5.6% था। सबसे कम राष्ट्रीय आय की वृद्धि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई 1961 से लेकर 66 में। इस योजना में कृषि और गेहूं के उत्पादन में सुधार पर जोर दिया गया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण योजना अपेक्षित रूप से सफल नहीं हो पाई। युद्ध के कारण रक्षा उद्योग और भारतीय सेना पर अधिक ध्यान केंद्रित करना पड़ा, जिससे आर्थिक विकास क्या हो गया, धीमा हो गया। 78 विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। दुनिया की पहली तस्वीर फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ निप्से ने खींची थी। इसका शीर्षक था व्यू फ्रॉम द विंडोज एट ली क्लॉक। 79 आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ये आपको माना जाता है एडम स्मिथ को। ठीक है, एडम स्मिथ एक स्कॉटिश दार्शनिक और अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने 1776 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को स्थापित किया था और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया। स्मिथ का मानना था कि व्यक्तिगत स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा से ही समाज के लिए सबसे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है, जिसे उन्होंने अदृश्य हाथ के रूप में वर्णित किया था। 80 आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें निवेश करना बैंक का सबसे अधिक जोखिम मुक्त परिसंपत्ति है? बैंकों में सावधि जमा यानी एफडी और सरकारी प्रतिभूतियां जैसे कि ट्रेजरी बिल सबसे अधिक जोखिम मुक्त निवेश विकल्प में माने जाते हैं। एफडी में बैंक द्वारा पैसे वापस न करने का जोखिम बहुत कम होता है और सरकारी प्रतिभूतियां सरकार द्वारा समर्थित होती है, जिससे उनका जोखिम और भी कम हो जाता है। सेबी का स्थापना कब हुआ था? 1988 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधान के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यकाल शुरू में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन 1937 में इसे अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। सर ऑसबर्न स्मिथ आरबीआई के गवर्नर के रूप में नियुक्ति होने वाले पहले व्यक्ति थे। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। संजय मल्होत्रा आरबीआई का वर्तमान है। इसको सीडी देशमुख ही बोलते हैं, सीडी देशमुख। 82 नंबर है, सेबी की 81 का क्वेश्चन क्या था कि भारत के सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खाते पर ब्याज दरें निर्धारित की जाती हैं। 81 का हो गया आपको डी, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा हो जाएगा। 81 का आंसर बता दिया हूँ। 82 नंबर क्वेश्चन है, सेबी का स्थापना कब की गई थी? तो बता दिया था मैं, 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में किया गया था, जबकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 1992 में एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। सेबी का मुख्यालय कहाँ? मुंबई में स्थित है। सेबी के क्षेत्र का कार्यालय जो है ना, कार्यालय अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत के वित्त सचिव दुहित कांत पांडे को
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का 11वां अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। 83 93 नंबर क्वेश्चन है कि 83 यानी 83 निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है ना बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है। यह आपका हो जाएगा क्या, आत्मदमन। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच समानता है। दोनों धर्मों की स्थापना उत्तरी भारत के क्षेत्रीय द्वारा की गई थी। दोनों धर्म वेदों और वैदिक संस्कृति के साथ साथ ब्राह्मणवाद के भी विरुद्ध थे। दोनों ने पशु बलि का विरोध किया। दोनों ने अपने धर्म में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और भौतिकवादी संसार में वैराग्य का उपदेश दिया। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच असमानता है। इन दोनों में से जैन धर्म ही ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता था, जबकि बौद्ध धर्म ईश्वर को मान्यता नहीं देता था। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था को आलोचना नहीं करता था, जबकि बौद्ध धर्म करता था। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करता था, जबकि जैन धर्म स्वीकार कर रहा था। बौद्ध धर्म माध्यम वर्ग बताता था, जबकि जैन धर्म अपने अनुयायियों का है ना पूर्ण कठोरता का जीवन जीने की सलाह देता था। 84 नंबर क्वेश्चन है, क्या हर्ष के दरबार में ह्वेनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। इसका हो जाएगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं से पढ़ देते हैं कि हर्षवर्धन के दरबार में ह्वेनसांग नामक एक चीनी यात्री को भेजा गया था। वह 7वीं शताब्दी में भारत आया था और उसने 15 वर्षों तक यहाँ रहा। यहाँ प्रयास किया, 15 वर्षों तक रहा, जिसमें से कुछ समय उसने हर्षवर्धन के दरबार में बिताया। ह्वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने के लिए क्या आए थे, भारत आए थे खुद ही। 85 किसने चंपा वर्तमान भागलपुर को चेनप्पो एवं मालिकी नाम से भी क्या कहते हैं, मालिनी नाम भी दिया। चंपा जिसे चंपावती के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद की राजधानी थी। वर्तमान बिहार में राज्यों के पूर्व भाग में स्थित और इसका क्षेत्र आधुनिक भागलपुर और मुंगेर जिले में आसपास हुआ था। उसके बाद 86 में क्वेश्चन है कि किस प्रतापी राजा का पूर्ण नाम देवनागरी प्रियदर्शनी था। इसका हो जाएगा डी नंबर, आपका 86 का डी हो जाएगा पुष्यमित्र सिंह। 86 का किस प्रतापी राजा का पूर्ण नाम है ना देव नाम प्रियदर्शी था। देव नाम प्रिय से अशोक का भी नाम था। यहाँ पे दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र सिंह दे दिया है। बिहार में प्राचीन काल में अवशेष विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं, जिनमें से चिरंद, सारण जिला, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया और मनेर जनपद पटना में शामिल है। चिरांद, सारण और चेचर, वैशाली से नवपाषाण युग के अवशेष मिले हैं। चिरांद, सारण, चेचर, वैशाली, सोनपुर, गया और मनेर पटना से ताम्रपाषाण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण के अवशेष क्या हुए थे, प्राप्त हुए हैं। और 86 में क्वेश्चन क्या है, किस प्रतापी राजा का पूर्ण नाम देव नाम प्रियदर्शी था। 86 का यहाँ पे बुक में आंसर दिया है आपको डी यानी पुष्यमित्र सिंह, और ऑप्शन में सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र सिंह। इसका आंसर ही गलत है, होना चाहिए आपको तो इसका 86 का ए कर लीजिएगा, सम्राट अशोक होना चाहिए। एक्चुअली में सम्राट अशोक होगा, गलत है ये। 87 देखते हैं, किस मुस्लिम शासकों के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है। यह हो जाएगा मोहम्मद गोरी के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसके एक तरफ शिव के बेल की आकृति, वो देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा है। वास्तव में यह हिंदू शासकों के सिक्के थे, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति है और मोहम्मद बिन शाम लिखा है। उनमें से कुछ सिक्के पर लक्ष्मी की आकृति भी खुद ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का प्रमुख गुलाम था। तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी ने उसे अपना भारतीय साम्राज्य का शासक नियुक्त किया था। 90 नंबर, सतासी व डायरेक्ट 90, 88, 89 नहीं है, 88 में 88 है ना, मैं पढ़ लेता हूँ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में बिहार के किस अंत में राज्य लोक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम PMKSY के अंतर्गत शामिल करने की मंजूरी दी है। 88 का आंसर मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि कोसी मेची परियोजना, इसीलिए इसका एग्जाम्पल नहीं दिया है क्योंकि एक लाइन में आंसर था। 89 के बिहार में वनावरण एवं वृक्षारोपण सहित हरियाली क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। इसका हो जाएगा 15.5%। 90 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 24-25 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो इसका हो जाएगा आपका तीसरा, बिहार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMIGP के अंतर्गत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के क्रियान्वयन में देश में बिहार ने तीसरा स्थान हासिल किया है।
पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है। 91 12वीं सीनियर राष्ट्रीय रग्बी प्रतियोगिता महिलाओं में बिहार ने किस राज्य को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसका हो जाएगा आपको ओडिशा। बिहार ने 12वीं सीनियर राष्ट्रीय महिला रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में जीत हासिल की है, जिसने गुवाहाटी असम के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम में आयोजित एक उच्च तीव्रता वाले फाइनल में गत चैंपियन ओडिया में 21 भारत हराकर राष्ट्रीय खिताब जीता है। 92 वर्तमान में बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग कुल लंबाई कितनी है? तो इसका हो जाएगा आपका 5301 किलोमीटर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2002 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितना है? 1913 किलोमीटर है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 5301 किलोमीटर है। बिहार में NH की कुल लंबाई कितनी है? 5301 किलोमीटर। 2025 के अनुसार बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 6131.80 किलोमीटर है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2025 में 3600 किलोमीटर थी, जो बढ़कर 2005 में 6000 किलोमीटर हो गई है। इसके अतिरिक्त 2515 किलोमीटर लंबे 38 राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग का दर्जा दिया जा रहा है, जिसमें 32 जिले को लाभ होगा। 93 वेनुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? इसका हो जाएगा आपका राजगीर। वेनुवन एक कृत्रिम जंगल है जो बिहार के नालंदा जिले में अधिसूचित क्षेत्र राजगीर में स्थित है। यह बांस का जंगल कभी राजकीय उद्यान हुआ करता था। महाराज राजशत्रु ने यह बिहार खासतौर पर भगवान बुद्ध को उपहार में दिया था, ताकि श्रद्धालु उनके आसानी से दर्शन कर लाभ प्राप्त कर सके। इसीलिए वेनुवन को विश्व का पहला बौद्ध विहार होने का गौरव प्राप्त है। 94 बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? बिहार में छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से हुई थी। राजेंद्र प्रसाद। 95 बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1968 में विंध्यश्री प्रसाद मंडल बिहार के 7वें मुख्यमंत्री बने। 1 फरवरी 1968 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, किंतु 30 दिनों के बाद इन्हें बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। 96 जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? बराबर पहाड़ी के पास फाल्गु नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, बराबर पहाड़ी के पास जहानाबाद में। 97 विश्व की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग जिसे हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, उसके निर्माण के निर्देशन किसने किया? दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग 18.69 वर्ग किलोमीटर की है और इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। यह पेंटिंग बिहार के मधुबनी जिले में बनाई गई थी और इसे मिथिला चित्रकला संस्थान यानी 50 महिला कलाकारों ने बनाया था, जिसके निर्देशन में पद्म पुरस्कार विजेता बउआ देवी ने किया था। इस पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य क्या था? बिहार कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देना था। खासकर मधुबनी चित्रकला को इस पेंटिंग को प्राकृतिक रंगों से बनाया गया है, जिसमें से लाल रंग चुकंदर से, पीला रंग हल्दी से और नीला रंग अपराजिता के फूलों से बनाया गया है। इस पेंटिंग को 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के उद्घाटन समारोह में प्रदर्शित किया गया था। 98 के समस्तीपुर मोतीपुर पंचायत को क्लाइमेट एक्शन श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 में कौन सा स्थान के लिए पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन सी हो जाएगा तीसरा। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष श्रेणी के राष्ट्रीय पंचायती पुरस्कार 2025 के लिए मोतीपुर पंचायत का क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए चुना गया है। समस्तीपुर को मोतीपुर पंचायत का मुखिया प्रेमा देवी को पीएम मोदी का हाथों सम्मानित किया जाएगा। उन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार दिया जाएगा। इस सम्मान की पुष्टि भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा की गई है। 99 बिहार में पहली बार कितने वृक्षों को विरासत वृक्ष के रूप में घोषित किया गया है? बिहार की धरती पर फैली हरियाली अब सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से नहीं बल्कि सांस्कृतिक गौरव के रूप में भी पहचानी जा रही है। राज्य के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 1500 चिन्हित वृक्षों में से 32 पेड़ों को जैव विविधता विरासत वृक्ष का दर्जा देने का फैसला किया है। इन पेड़ों में 27 ऐसे हैं जो 100 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। 100 हाल ही में IPL में चर्चा में रहा वैभव सूर्यवंशी बिहार के किस जिलों संबंधित है? बिहार में समस्तीपुर के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2025 में शानदार प्रदर्शन कर अंडर 19 इंडिया टीम में जगह क्या है तो बनाई है। सेट नंबर 8 क्या ये क्राउन की है? क्राउन पब्लिकेशन की ख़त्म होती है और अभी 9 से है ना 20 तक बची हुई है, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। और मैं बता दूं रुक्मानी के वॉल्यूम 2 जो है वो भी चल रही है, उसमें 4 तक हो गया, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। उसमें भी 5 से लेकर 30 तक बची हुई है और जो कि हम दोनों बुक ख़त्म करवाएंगे।
इससे पहले अगर आप मेरा पहले से क्लास कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि किरण की वॉल्यूम 2 यानी न्यू किरण अपडेटेड जिसमें 35 प्रैक्टिस सेट था वो, और एडुटेरिया के वॉल्यूम 2 जिसमें 15 प्रैक्टिस था, यानी 35-15 यानी 50 प्रैक्टिस सेट मैं पहले करवा चुका हूँ। और अभी ये दोनों चल रही है, ये दोनों भी पूरा करवा कर आऊँगा। अगर हमको लगेगा कि नहीं आपको स्पीड करना चाहिए तो किसी दिन हम 2-2 सेट भी करवा दिया करेंगे, यानी रुक्मणी के भी और क्राउन के भी। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।